गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज बुधवार BR टीवी के चैनल पे 9:30 के 10 बजे के क्लास के लिए मैं आप सबको इनविटेशन सबको बुला रहा हूं और आज का क्लास हम चालू करते हैं। आज का विषय है जीवन आनंद। जीवन आनंद, जो नया जीवन आनंद है 915 टेबल, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ये हमने लास्ट टाइम इंडोमेंट के बारे में सुना, इंडोमेंट के बारे में समझा। आज उससे एक अच्छा प्रोडक्ट, जीवन आनंद प्रोडक्ट, आज मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। ऐसे देखेंगे तो LIC के सब प्रोडक्ट अच्छे हैं, हर एक के नीड के हिसाब से वो प्रोडक्ट बनाया गया है। मैं जनरली बोलता हूं अपने जो प्रोडक्ट्स है वो सब प्रोडक्ट डॉक्टर के टैबलेट जैसे है। डॉक्टर कभी भी आपको बीमारी के लिए आपको पहला पूछताछ करता है, सब देखता है और वो बीमारी देख के उसका टैबलेट्स या उसका मेडिसिन देते हैं। वैसा ही अपना सामने का नीड है, वो हिसाब से हम पॉलिसी उसको सजेस्ट कर सकते हैं और उसको जो चाहिए वो हिसाब से हम उसको पॉलिसी दे सकते हैं। तो ऐसे अपने एक एक प्रोडक्ट के बारे में जानकारी लेंगे हर वेडनेसडे 9:30 से 10 बजे के क्लास में। आज का विषय है जीवन आनंद। सो आई विल शेयर माय PPT एंड जीवन आनंद के बारे में हम चर्चा करेंगे। सो जीवन आनंद का पॉलिसी में मिनिमम एज 18 साल का होना जरूरी है, वो मेजर होना जरूरी है और अप टू एज 50 तक ये पॉलिसी हम सजेस्ट कर सकते हैं। उसका टर्म जो रहता है मिनिमम 15 साल का टर्म है और मैक्सिमम टर्म 35 इयर्स तक हम ये पॉलिसी दे सकते हैं। इसका मैच्योरिटी एज 75 एज तक रहेगा, यानी कोई भी पॉलिसी ले सकता है जिसका एज मैच्योरिटी है 75 तक रहेगा या मैक्सिमम टर्म 35 इयर्स तक ये पॉलिसी हम सजेस्ट कर सकते हैं। जीवन आनंद इज कॉल्ड एज इंडोमेंट कम होल लाइफ पॉलिसी। ये दोनों फीचर ये पॉलिसी में इन्वॉल्व है। इसका अगर हम एग्जांपल के नाते हम लेते हैं कि सम एश्योर्ड 10 लाख का हम पॉलिसी है, जैसा मैंने लास्ट टाइम बताया कि मिनिमम अपने को 10 लाख का पॉलिसी के लिए ही अपने को समझाना है। तो अगर मैं 10 लाख का पॉलिसी अगर मैं जीवन आनंद लेता हूं तो उसका फर्स्ट ईयर का प्रीमियम आता है 45,787 और सेकंड ईयर से उसका प्रीमियम आता है 44,801। तो ओवरऑल वी पे 11 लाख रुपीज इन 25 इयर्स। अगर एज 30 है तो उसका पॉलिसी एट द एज ऑफ 55 मैच्योर्ड हो जाएगा। मैच्योरिटी में उसको 10 लाख रुपीज मिलना है, वो गारंटी है एज पर द 37 एक्ट की जो सम एश्योर्ड है, इंश्योरेंस अमाउंट है, वो मैच्योरिटी में मिलना ही है। प्लस 25 इयर्स का बोनस, जो एक्यूमुलेटेड बोनस है वो पॉलिसी होल्डर को मिलेगा। ये साल का जो बोनस LIC ने डिक्लेयर किया फॉर दिस पॉलिसी इट इज 45 रुपीज। अगर ये 45 रुपीज के हिसाब से हम कैलकुलेट करते हैं तो 25 ईयर का जो बोनस रहेगा वो टाइम पे मिलेगा। ये बोनस कैसा आ जाता है? बोनस का रूप में इस तरह से रहता है कि LIC को जो भी प्रॉफिट होता है, ओवरऑल जो भी प्रॉफिट होता है, उसमें से 5% गोज टू गवर्नमेंट एंड 95% डिस्ट्रीब्यूटेड इनटू द ऑल पॉलिसी होल्डर। और उसमें से हर एक पॉलिसी को बोनस दिया जाता है, वो अपने अकाउंट में ऐड हो जाता है। जैसा ऐड होता है इट इज गारंटेड बाय द LIC ऑफ इंडिया कि जो भी बोनस एक्यूमुलेट हुआ वो देना ही है। सो ओवरऑल 25 इयर्स का बोनस उसमें ऐड हो जाता है और प्लस मैच्योरिटी में इतने साल तक पॉलिसी चालू रखा, 25 इयर्स तक LIC के साथ है तो फाइनल एडिशनल बोनस मिलता है। सो 10 लाख प्लस 25 इयर्स बोनस प्लस फाइनल एडिशनल बोनस, ऐसा टोटल अमाउंट पॉलिसी होल्डर को मैच्योरिटी में मिलेगा। मैच्योरिटी में एज यूजुअल 25 इयर्स का पॉलिसी है तो उधर प्रीमियम भी स्टॉप होता है। ये मैच्योरिटी बेनिफिट्स है, यानी 10 लाख का पॉलिसी में के सामने 10 लाख गारंटेड प्लस 25 इयर्स बोनस प्लस फाइनल एडिशनल बोनस नियर अबाउट 20 लाख एंड अबव मिलने की चांसेस रहते हैं। डिपेंड्स अपॉन द बोनस डिक्लेयर करके आता है वो इस तरह से। इंपॉर्टेंट थिंग, रिस्क कवरेज। जनरली हर एक पॉलिसी में रिस्क कवरेज 10 लाख का पॉलिसी है तो 10 लाख का रहता है, बट इन दिस पॉलिसी जीवन आनंद में रिस्क कवरेज इज 12.5 लाख। मीन्स जो भी इंश्योरेंस अमाउंट है
उसका 1.25 टाइम्स उसका रिस्क कवरेज होता है। सो 10 लाख का पॉलिसी है, आप प्रीमियम भरेंगे 10 लाख के लिए, पर आपका इंश्योरेंस कवरेज रहेगा 12.50 लाख के लिए, प्लस एक्यूमुलेटेड बोनस अप टू दैट ईयर। समझो 5 साल के बाद डेथ हो गया तो 5 साल का बोनस ये भी मिलना है। प्लस इफ इट इज एक्सीडेंटल डेथ, एडिशनल 10 लाख रुपीज टू द नॉमिनी, यानी एक्सीडेंटल में डेथ हो गया तो 22.50 लाख प्लस बोनस अप टू दैट ईयर वो नॉमिनी को मिलना है। एज यूजुअल मैंने जैसा लास्ट टाइम भी बताया, परमानेंट डिसेबिलिटी बेनिफिट बाय वे ऑफ एक्सीडेंट, ऑल फ्यूचर प्रीमियम वेव, सम एश्योर्ड गिवन इन 10 इंस्टॉलमेंट एंड ऑन मैच्योरिटी अगेन सम एश्योर्ड प्लस बोनस प्लस एफएबी लेना जरूरी है। अभी ये इसमें ध्यान में रखना जरूरी है, अभी एलआईसी में राइडर के रूप में एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट, एक्सीडेंट बेनिफिट सिर्फ एक्सीडेंट रहेगा, डेथ बेनिफिट रहेगा, और दूसरा ईडीडीबी, एडीडीबी, सो एडिशनल डिसेबल डेथ बेनिफिट। तो एडीडीबी में दोनों मिलता है, एक्सीडेंटल डेथ भी मिलता है और डिसेबिलिटी बेनिफिट भी मिलता है। तो कभी भी आपको याद रखना है पॉलिसी लेने के टाइम एडीडीबी ही लेना जास्ती अच्छा है, बिकॉज उसके कारण अपने को दोनों एडवांटेज मिलता है। सिर्फ आपने डीएबी लिया तो सिर्फ एक्सीडेंटल डेथ का पैसा मिलेगा, डिसेबिलिटी का मिलेगा नहीं। तो ऑलवेज यू शुड टेक फॉर द एडीडीबी इन एवरी पॉलिसी एज अ राइडर विद द ओरिजिनल पॉलिसी। तो ये एडीडीबी लेने से आपको डेथ कवरेज भी मिलता है, प्लस डिसेबिलिटी हो गया तो ये भी एडवांटेज मिल जाता है। एज यूजुअल आफ्टर 2 इयर्स, जब भी जो सब नए पॉलिसी आ गए, आफ्टर 2 इयर्स लोन अवेलेबिलिटी विदाउट ईएमआई। तो एक एडिशनल फीचर हम किसी को बताते हैं, इमरजेंसी में यू टेक अ लोन, आपको रिपेमेंट का जरूरत नहीं है, ना ईएमआई है, आपके मैच्योरिटी में वो डिडक्शन हो जाएगा। ओनली आफ्टर एवरी हाफ ईयरली आपको इंटरेस्ट पे करना है, उतना ही लोन इंटरेस्ट करना है। बाकी आप जब भी चाहिए तभी लोन का रिपेमेंट भी कर सकते हैं, या नहीं भी किया तो भी मैच्योरिटी में डिडक्शन हो जाता है। एडिशनल इंश्योरेंस कवरेज कैन बी अवेल विद द टर्म राइडर। मैं ये पॉलिसी का एडिशनल फीचर्स हम डाल सकते हैं, डबल रिस्क कवर, इंडोमेंट प्लान विथ होल लाइफ पॉलिसी करके हम ये पॉलिसी को बता सकते हैं लोगों को। यानी अगर मैं राइडर ले रहा हूं, ओनली राइडर का कंडीशन सेम रहेगा, वो इनकम होल्डर होना जरूरी है, सिर्फ मेजर होने से नहीं, मेजर के बाद वो इनकम होल्डर रहेगा तो ही हम दे सकते हैं। यानी मेजर स्टूडेंट या हाउसवाइफ को राइडर हम नहीं दे सकते, बट अदरवाइज हम एडिशनल रिस्क कवरेज करके हम बता सकते हैं कि डबल रिस्क कवर कम होल लाइफ पॉलिसी, इट इज अ जीवन आनंद का फीचर हम बता सकते हैं बाय वे ऑफ राइडर। तो ये राइडर भी अवेलेबिलिटी है, राइडर भी हम ये पॉलिसी में ले सकते हैं। अभी ये पॉलिसी का क्यों इंडोमेंट पे से ज्यादा अच्छा है? रीजन इज दैट एट द एज ऑफ 55 योर प्रीमियम स्टॉक यू विल गेट फुल अमाउंट विद सम एश्योर्ड बोनस प्लस एफएबी। उसके बाद भी विदाउट एनी प्रीमियम आपका इंश्योरेंस कवरेज टिल 100 इयर्स तक, 10 लाख का सब पॉलिसी है तो 10 लाख के लिए इंश्योरेंस कवरेज चालू रहेगा। सो आपको प्रीमियम न भरते हुए भी आपका इंश्योरेंस कवरेज चालू रहता है। सेकंड, विदाउट एनी प्रीमियम नो हेल्थ चेकअप, यानी मैच्योरिटी में हेल्थ चेकअप नहीं रहेगा, कुछ नहीं रहेगा, फिर भी आपका इंश्योरेंस कवरेज चालू रहेगा। ये पॉलिसी को हम सजेस्ट करते वक्त हम एसेट क्रिएशन पॉलिसी भी बता सकते हैं। जैसा कि हमारा अगर घर है, मेरा प्रॉपर्टी है, आज प्रॉपर्टी में न होने के बाद मेरा प्रॉपर्टी किसको जाएगा? मेरे लीगल एयर को जाएगा, मेरे नॉमिनी को जाएगा। सेम वे दिस इज एज लाइक अ प्रॉपर्टी। आपका पॉलिसी है, आपका पॉलिसी इंश्योरेंस कवरेज चालू रहेगा, आपके बाद ये पूरा का पूरा इंश्योरेंस अमाउंट आपके नॉमिनी को जाएगा। सी एज लाइक इट इज अ एसेट क्रिएशन पॉलिसी। मैं और एक चीज बताता हूँ कि इट इज सपोर्ट टू वाइफ, बिकॉज जैसा मेरा रिटायरमेंट है, रिटायरमेंट के बाद मैं खर्चा करते रहूंगा, मेरे वाइफ का भी खर्चा, दोनों का खर्चा अच्छा हो जाएगा। बट इन केस ऑफ एनीथिंग गोज रॉन्ग विथ मी, मेरे वाइफ को एक एडिशनल अमाउंट आ जाएगा, जिसके कारण उसको एक सपोर्ट हो जाएगा और उसके आगे की जो जिंदगी है उसके लिए वो सपोर्ट हो जाएगा। सो इट इज अ एडिशनल सपोर्ट टू योर वाइफ फॉर द रेस्ट ऑफ द लाइफ। सो वो एक एडिशनल रिस्क हो। तो इसका इंडोमेंट से क्यों अच्छा है? बिकॉज एडिशनल रिस्क कवरेज के कारण एसेट क्रिएशन भी हो जाता है और सब एक लिक्विडिटी भी वाइफ के पास, अपने स्पाउस के पास वो एक हो जाती है। सो दिस इज, इसके लिए ये पॉलिसी अच्छा है। सेकंड थिंग, और एक चीज इसमें बताना चाहता है, हाउ इट इज बेटर देन इंडोमेंट। आप अगर फर्क देखेंगे, इंडोमेंट का लास्ट वीक में हमने देखा था, उसका प्रीमियम आया था 97,000 और 9,70,000 9,70,000 टोटल प्रीमियम भरे थे, 9,70,000 टोटल प्रीमियम भरे थे, और अभी हम इधर भर रहे हैं 11 लाख।
थोड़ा सा प्रीमियम ज्यादा भरते हुए भी अपने को एक एडिशनल कवरेज मिल जाता है. दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन पॉलिसी. सेकंड थिंग इसमें एक ये हो जाता है कि अगर मैंने आज इंडोमेंट पॉलिसी निकाला, से फॉर एग्जांपल एट द एज ऑफ 55 मुझे सम एश्योर्ड बोनस सब मिल जाएगा, बट एज एज 55 में मुझे ऐसा लगा कि नहीं, मुझे और इंश्योरेंस का जरूरत है और मैं और एक इंश्योरेंस लेने के लिए जाऊंगा एट द एज ऑफ 55. तो क्या हो जाएगा, 55 से मुझे प्रीमियम भरने की लायबिलिटी आ जाएगी. 55 के बाद मुझे प्रीमियम भरना पड़ेगा, तो ही मेरा आगे का रिस्क और चालू रहेगा अगर मैं वो टाइम पे नया पॉलिसी लेने का सोचता हूँ. सेकंड थिंग, 55 एज में अगर मैं पॉलिसी लेने के लिए जाता हूँ, बिकॉज ऑफ द माई एज प्रीमियम विल हाई. करेक्ट. बिकॉज ऑफ द एज 55 वो टाइम पे अगर हेल्थ प्रॉब्लम रहेगा तो शायद एक्स्ट्रा प्रीमियम भी चार्ज हो सकता है. करेक्ट. इनकेस एक्स्ट्रा प्रीमियम चार्ज हो सकता है, या और भी हो सकता है शायद हेल्थ का प्रॉब्लम ज्यादा ही रहेगा तो शायद पॉलिसी भी नहीं मिलेगा. तो ये सब प्रॉब्लम जो है वो जीवन आनंद में सॉल्व हो जाते हैं, बिकॉज एज 55 के बाद आपका इंश्योरेंस कवरेज सेम वे चालू हो जाता है विदाउट एनी बॉदरेशन. तो इसके लिए इंडोमेंट से ये ज्यादा अच्छा है, फ्यूचर ज्यादा है. थोड़ा सा प्रीमियम ज्यादा भरते हैं बट उसमें अच्छा एडवांटेज मिल जाता है. इसका और एक एडवांटेज बताता हूं, जनरली ये पॉलिसी यंग जनरेशन के लिए ज्यादा अच्छा है. अगर ये पॉलिसी में मैक्सिमम तो 35 इयर्स का लेता हूं, 30 इयर्स का भी पॉलिसी लेता हूं, जितना अपना पॉलिसी लंबा रहेगा उतना अपने पॉलिसी में एफए भी ज्यादा रहता है और बोनस भी ज्यादा हो जाता है. सो कम प्रीमियम में मैं ज्यादा पॉलिसी का अमाउंट ले सकता हूं और इंश्योरेंस कवरेज भी उतना लाइफ लॉन्ग के लिए ज्यादा हो सकता है. अभी ये रिक्वायरमेंट क्या रहता है, कभी कभी लोगों को लमसम अमाउंट चाहिए रहता है, तो ये लमसम अमाउंट के लिए लमसम अमाउंट हाथ में आएगा और बाद में वो रिटायरमेंट का प्रोविजन करेंगे. इस तरह से लोगों को प्रोविजन चाहिए रहता है. तो लमसम के लिए अगर लमसम पैसा चाहिए तो दिस इज द वन ऑफ द बेस्ट पॉलिसी एंड पर्टिकुलरली यंग जनरेशन के लिए अच्छा पॉलिसी है. अभी आप अगर हम ये देखेंगे, मेजर चाइल्ड स्टूडेंट है, इसको पॉलिसी हम दे सकते हैं. कंडीशन इतना ही है, ये ध्यान में रखना जरूरी है, अगर मेजर चाइल्ड है, 12 पास है और आगे स्टूडेंट है यानी सीख रहा है, तो उसको हम पॉलिसी दे सकते हैं विदाउट पेरेंट इंश्योरेंस अप टू 20 लाख. 20 लाख तक मेजर है, 12 पास है, स्टूडेंट है, तो 20 लाख तक हम विदाउट मेडिकल, विदाउट पेरेंट इंश्योरेंस हम पॉलिसी दे सकते हैं. 25 लाख तक विथ मेडिकल विदाउट पेरेंट इंश्योरेंस हम 25 लाख का भी पॉलिसी दे सकते हैं मेजर स्टूडेंट के लिए. तो ये एक बेनिफिट है. बहुत से पेरेंट्स के पास इंश्योरेंस रहता भी है, नहीं रहता है, पर वो बच्चों के लिए निकालना चाहते हैं पॉलिसी, तो ये पॉलिसी हम उनको सजेस्ट कर सकते हैं बाय वे ऑफ दिस कंडीशन कि 25 लाख तक वैसा दे सकते हैं विथ मेडिकल, पर 20 लाख तक विदाउट मेडिकल एंड विदाउट पेरेंट इंश्योरेंस यू कैन सजेस्ट दिस पॉलिसी. सो दिस इज द फीचर ऑफ द जीवन आनंद पॉलिसी, जो लाइफ लॉन्ग रिस्क कवरेज देता है, एसेट क्रिएशन करता है, सपोर्ट टू वाइफ मिलता है एक एडिशनल अमाउंट, प्लस विदाउट एनी चेकअप एंड एवरीथिंग. So this is the main features of the जीवन आनंद पॉलिसी. अभी जीवन आनंद पॉलिसी का और एक पहलू मैं बताता हूँ, पेड अप वैल्यू. पेड अप वैल्यू का मतलब क्या है कि मैंने 20 साल का पॉलिसी लिया है, फॉर एग्जांपल मैंने 20 साल का पॉलिसी लिया और मैंने 10 साल के बाद प्रीमियम भरना छोड़ दिया बाय एनी वे, तो क्या होएगा, तो उसके बाद भी आपका इंश्योरेंस कवरेज चालू रहेगा. वो किस तरह से रहता है वो मैं बताता हूँ, पर मिनिमम तो 2 साल का प्रीमियम भरना जरूरी रहता है पेड अप वैल्यू के लिए. पेड अप वैल्यू 2 साल का प्रीमियम भरने के बाद भी आप पेड अप पॉलिसी हो जाएगा और उसका इंश्योरेंस कवरेज चालू रहेगा. कितना रहेगा वो अभी आपको बता रहा हूं. पेड अप वैल्यू का कैलकुलेशन इस तरह से रहता है. फॉर एग्जांपल मैंने 50 लाख का पॉलिसी लिया है, टर्म उसका 20 इयर्स का है, प्रीमियम पे फॉर 10 इयर्स यानी 10 साल के बाद मैंने प्रीमियम भरना छोड़ दिया, तो मेरा पेड अप वैल्यू क्या रहेगा. पेड अप वैल्यू का कैलकुलेशन इस तरह से होता है, 10 साल प्रीमियम भरा है तो 10 डिवाइडेड बाय टोटल टर्म कितना है 20 साल इनटू 50 लाख, तो करीबन मेरा पेड अप वैल्यू का अमाउंट हो जाता है 25 लाख प्लस 10 साल का बोनस. तो ये मेरा पेड अप वैल्यू का फिगर हो गया. अभी मैच्योरिटी में या डेथ में ये 25 लाख प्लस बोनस नॉमिनी को मिलने वाला है. यानी मैंने 20 साल का पॉलिसी लिया, 10 साल के बाद प्रीमियम भरना छोड़ दिया, तो आगे के 10 साल के बीच में अगर कुछ होता है तो नॉमिनी को 25 लाख प्लस बोनस मिलेगा, या मैच्योरिटी तक जिंदा रहा तो 25 लाख प्लस बोनस मिल जाएगा.
करेक्ट। इसके आगे आफ्टर मैच्योरिटी ऑल्सो, दैट इज द मेन इंपॉर्टेंट थिंग इन जीवन आनंद पॉलिसी। आफ्टर मैच्योरिटी ऑल्सो आपका 25 लाख का कवरेज कंटिन्यू रहेगा टिल एज 100 ईयर्स। यानी आप पूरा साल प्रीमियम भरते तो क्या रहता था, 50 लाख का रिस्क कवरेज चालू रहता था, पर सिंस आपने 50% प्रीमियम भरा हुआ है तो आपका पेड अप वैल्यू 50% हो गया, तो आपका पेड अप वैल्यू का इंश्योरेंस अमाउंट कवरेज हो जाएगा टिल मैच्योरिटी टिल 100 ईयर्स। वही लिखा हुआ है आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द पॉलिसी टर्म, यानी 20 साल का पॉलिसी है, टर्म खत्म होने के बाद on the death of the life assured after the expiry of the policy term, only paid up sum assured shall be payable. Paid up sum assured shall be equal to the basic sum assured multiple ratio. जो जैसा मैंने कैलकुलेशन बताया इस तरह से उसका कैलकुलेशन होता है और पॉलिसी आगे रिस्क कवरेज चालू रहता है। ये मैं खास करके क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि बड़ा अमाउंट का कोई पॉलिसी लेते हैं, 1 करोड़ का 2 करोड़ का पॉलिसी रहता है, थोड़ा सा मन में शंका रहता है शायद मैं आगे प्रीमियम नहीं भर सका तो उसका जरा भी लॉस नहीं है। कंपेयर जो भी रेशो रहेगा, 10 साल भरा है तो 50%, 5 साल भरा है तो जैसा कैलकुलेशन से जितना भी सम पेड अप वैल्यू आता है उसका पेड अप वैल्यू का इंश्योरेंस कवरेज चालू रहता है, तो उसका जरा भी लॉस नहीं है। दैट इज द एडिशनल फीचर ऑफ द जीवन आनंद पॉलिसी की पेड अप होने के बाद भी वो पार्टी का नुकसान नहीं है। इसके लिए ये पॉलिसी बेटर देन द इंडोमेंट पॉलिसी। भले थोड़ा प्रीमियम ज्यादा आ जाता है पर अपने को एडिशनल बहुत से कवरेज मिल जाते हैं। अभी यही पॉलिसी मैं इस तरह से उसको सेल कर सकता हूं कि मल्टीपल पॉलिसी में मैं दे सकता हूं। जैसा जीवन आनंद पॉलिसी में अगर एज 40 एज का आदमी है तो उसको 55 के बाद 15 साल के बाद एक पॉलिसी मैच्योर्ड होते जाएगा। मींस 50 के बाद 55 के बाद 40 एज का आदमी है, 15 साल का पॉलिसी दिया तो 55 में मैच्योर्ड हो जाएगा पहला पॉलिसी, दूसरा पॉलिसी 56, ऐसा करते करते मैं उसको अगर मल्टीपल पॉलिसी में दे दूंगा तो हर साल उसका एक पॉलिसी मैच्योर्ड होते जाएगा और उसको रिटायरमेंट बेनिफिट चालू रहेगा, प्लस उसका इंश्योरेंस कवरेज भी चालू रहने वाला है। यानी 50 के बाद एक पॉलिसी मैच्योर्ड होते हुए भी उसका इंश्योरेंस कवरेज उतना ही चालू रहेगा जितना पॉलिसी है। तो 55 to 75 20 पॉलिसी एक पॉलिसी मैच्योर करेगा, 75 में सब पॉलिसी खत्म हो जाएगा, मैच्योरिटी अमाउंट एक पॉलिसी का मिलते जाएगा। 75 के बाद वो क्या कर सकता है, पॉलिसी में जीवन आनंद पॉलिसी में मैच्योरिटी के बाद भी आपका इंश्योरेंस कवरेज चालू है तो आप वो इनकैश कर सकते हैं, मीन सरेंडर कर सकते हैं। तो जब भी पॉलिसी पूरा सरेंडर किया आपका रिस्क कवर स्टॉप हो जाएगा और एक पॉलिसी का हम 75 के बाद एक पॉलिसी को सरेंडर करते जाएंगे तो 75 के बाद भी उसको थोड़ा पैसा वो पॉलिसी से मिलते जाएगा टिल आगे 20 ईयर्स तक। तो करीबन ये पॉलिसी को मैं 75 to 95 खींच के लेके जा सकता हूँ बाय वे ऑफ सरेंडिंग 1 पॉलिसी। तो इस तरह से उनको हम रिटायरमेंट का प्रोविजन भी ये पॉलिसी से दे सकते हैं। इन मल्टीपल पॉलिसी में देके हम उसको सजेस्ट कर सकते हैं कि एक पॉलिसी मैच्योर्ड हो जाएगा, मैच्योरिटी के बाद एक पॉलिसी सरेंडर करेंगे तो एवरी ईयर यू विल गेट करीबन 20 to 40 ईयर्स के लिए आपको पैसा मिलते जाएगा। So this is the one of the features of this insurance policy, जीवन आनंद पॉलिसी। अभी हम ये देखेंगे, लास्ट टाइम जैसा मैंने बताया कि आजकल IRR लोग पूछते हैं कि मेरा IRR कितना रहेगा, तो जीवन आनंद का भी IRR इतना ही अच्छा आता है जैसा इंडोमेंट का आता है, बिकॉज इसमें एडिशनल फीचर जो है इंश्योरेंस कवरेज का है। तो ये भी अपना एक एडिशनल फीचर उसमें आ जाता है, तो वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि कैसा कितना रिटर्न उसमें छुट्टा है, वो आपको मैं बताने जा रहा हूँ। से फॉर एग्जांपल अगर ये मैं वही 10 लाख के लिए अगर मैं पॉलिसी दे रहा हूँ, 10 लाख का पॉलिसी में दे रहा हूँ जिसका प्रीमियम आता है 10 लाख का एज 30 है, उसका प्रीमियम आता है 45,787 का प्रीमियम आता है, सेकंड ईयर 44,801 का प्रीमियम आता है। आज का जो बोनस जो आज का डिक्लेयर बोनस जो है LIC ने डिक्लेयर जो बोनस किया हुआ है वो 46 रुपीज है। सो 46 रुपीज से अगर मैं ये करता हूँ और बोनस आज का रेट जैसा ही अगर रहता है पूरा 25 साल के लिए, तो 25 साल के बाद मुझे ये पैसा मिलते जाएगा टोटल 26 लाख। अगर बोनस सेम रहता है तो मेरा बोनस सेम रहता है तो मुझे करीबन 26 लाख आता है। तो IRR अगर मैं पकड़ूंगा तो 5.98% का IRR छुट्टा है। ये टैक्स फ्री है टोटली। अगर मैं टैक्स स्लैब के हिसाब से जैसा इफ आई कंपेयर विद द
एफडी के साथ अगर मैं कंपेयर करता हूं तो उसका इंटरेस्ट रेट अगर एफडी में 8.54 आता है और वो 30% टैक्स भर रहा है, तो उसका जब भी एफडी में 8.54 आता है तो ही मैं कंपेयर कर सकता हूं मेरे एलआईसी पॉलिसी से, बिकॉज तभी रिटर्न 5.98 टैक्स फ्री रहेगा। सो ये रिटर्न इतना मुझे छुट्टा है, अगर 30% स्लैब में है तो 8.54 और 20% स्लैब में है तो 7.47 जब भी मिलेगा किसी इंटरेस्ट किसी अनदर इंस्ट्रूमेंट में तभी मैं कंपेयर कर सकता हूँ। अभी उसमें और एक फ्यूचर जो है जीवन आनंद का मैंने बताया कि 26 लाख रुपीस मिलता ही है, पर उसके बाद कभी भी डेथ हो गया तो नॉमिनी को मिलना है। से फॉर एग्जांपल एट द एज ऑफ 70 उसका डेथ हो गया तो ये एडिशनल है, तो मुझे आईआरआर निकालना है तो पूरा 75 ईयर्स तक का मिलना चाहिए। तो अगर मैं ऐसा इस तरह से मैं आईआरआर देखता हूँ तो करीबन 6.64 का आईआरआर मिलता है, जो कि 9.49 का रिटर्न्स अगर किसी इंस्ट्रूमेंट में मिलता है तो ही मेरा ये रिटर्न आ जाएगा। अगर मैं कोई पूछता है, बिकॉज ये एक्सेल फाइल ये चीज आपके पास होना जरूरी है या उसका स्टडी करके बताना आजकल के इसमें जरूरी है। समझो किसी ने बोला कि नहीं आपका बोनस हर साल समझो कम हो गया तो क्या होगा, तो ये भी मैंने इधर दिखाया कि अगर मेरा बोनस थोड़ा बहुत कम हो जाता है, हर 2 साल के बाद मेरा 1-1 रुपया बोनस कम भी हो गया तो क्या फर्क पड़ेगा। जैसा हमने देखा कि 5.98% रिटर्न था, अगर मेरा 2-2 साल के बाद 1-1 रुपया भी बोनस कम होते जाएगा तो भी मेरा रिटर्न्स कितना छुट्टा है, 5.98 का 5.61% हो गया। तो आईआरआर में मेरा ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, बट मेन खूबी जो इसमें है कि मेरा इंश्योरेंस कवरेज भी चालू रहेगा, रिस्क कवर भी चालू रहेगा, प्लस मेरा आईआरआर भी अच्छा रहेगा। सो इसके लिए जीवन आनंद पॉलिसी इज बेटर देन द इंडोमेंट पॉलिसी, जिसके कारण हम इंश्योरेंस कवरेज लाइफ लॉन्ग के लिए भी दे सकते हैं और उसको रिटर्न भी अच्छा दे सकते हैं। तो ये ध्यान में रखते हुए ये अपने जीवन आनंद पॉलिसी को अपने को सामने रखना है। जैसा कि मैंने बताया कि हर टाइम मैं किस तरह से प्रेजेंट करता हूँ ये मेरे पॉलिसी को, इस तरह से या मेरे वो पॉलिसी के फीचर्स किस तरह से सामने रखता हूँ, उस तरह से लोग समझते हैं और उनके नीड के हिसाब से दे सकते हैं। तो जैसा मैंने पहले ही बताया कि आपको जीवन आनंद पॉलिसी का फीचर बताने के टाइम ये चीज जरूर बताना जरूरी है कि बड़ा आपको इंश्योरेंस कवरेज मिलता है लाइफ लॉन्ग के लिए, एसेट क्रिएशन होता है, सपोर्ट टू वाइफ हो जाता है, इसके कारण ये जीवन आनंद पॉलिसी अच्छा है। सेकंड थिंग, ये यंग जनरेशन मेजर चाइल्ड है उसको हम सजेस्ट करेंगे सो दैट उसको एक लाइफ लॉन्ग टर्म के लिए पॉलिसी देके अच्छा रिटर्न्स आ जाएगा और उसको आगे के जिंदगी के लिए एक लमसम अमाउंट रह जाएगा। प्लस बड़ा पॉलिसी जब भी सेल करते हैं तभी उनको ये बताना जरूरी है कि आपका कभी भी आपने प्रीमियम बंद कर दिया तो भी आपका लॉस नहीं है, आपको इंश्योरेंस कवरेज कम वो रेशो से आपको मैच्योरिटी के बाद भी चालू रहेगा। सो इस तरह से ये जीवन आनंद के फीचर्स सामने रखेंगे तो रियली इट इज अ गुड प्रोडक्ट, बिकॉज अपने को ये सीखना जरूरी है। मैं हर टाइम बोलता हूँ दिस इज अ लीनियर प्रेजेंटेशन, दिस कॉल्ड एज अ लीनियर प्रेजेंटेशन। आप अगर इस तरह से उनको किसी को समझाएंगे तो आप उनके पास ये कागज छोड़ने के बाद भी उनके पास ये सब चीज रहेगा, जिसके कारण उनको पता चलेगा कि जीवन आनंद का बेनिफिट्स क्या है। तो ये इस तरह से आप अगर किसी को प्रेजेंट करेंगे तो रियली इट इज अ गुड जीवन आनंद पॉलिसी। ऐसे ही हम हर वीक 9:30 से 10 बजे तक अपना ये प्रोग्राम ये अपना क्लास रहेगा, जिसमें हर क्लास में मैं एक एक प्रोडक्ट लेते जाऊंगा और उसका कॉम्बिनेशन पूरा प्रोडक्ट सब बताने के बाद प्रोडक्ट उसका कॉम्बिनेशन भी बताते जाऊंगा। आपका कुछ भी क्वेरी रहेगा तो आप जरूर कमेंट्स बॉक्स में डालेंगे सो दैट नेक्स्ट टाइम जब ये मेरा मीटिंग क्लास चालू हो जाएगा वो कमेंट जो भी आपने दिया या आपका क्वेरी रहेगा उसको मैं पहला आंसर दूंगा और बाद में नेक्स्ट जो प्लान है वो मैं लूंगा। नेक्स्ट वीक का प्लान अपना रहेगा जीवन लाभ के बारे में बात करूंगा जो कि आज के यंग जनरेशन के लिए एकदम पॉपुलर प्लान है, रिटर्न्स अच्छा है और रिस्क कवरेज भी अच्छा मिलता है। So this is the Jeevan Anand policy, one of the best plan of the LIC. Future is the endowment plus whole life. That is the future of the insurance Jeevan Anand policy. So thank you very much. Next week यही टाइम पे 9:30 से 10 बजे के प्रोग्राम में क्लास में हम फिर मिलेंगे विथ जीवन लाभ पॉलिसी। थैंक यू वेरी मच। आपका कुछ भी कमेंट